अगर मैं आपसे कहूं कि जीबी के एक रिजॉर्ट में एक नॉर्मल सी लड़की हवा में तैरते हुए दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपक गई थी, तो आपको लगेगा मैं किसी हॉलीवुड मूवी का सीन बता रहा हूं। पर आज की ये कहानी कोई इंटरनेट से उठाई हुई बनी बनाई स्क्रिप्ट नहीं है। ये पहाड़ों का वो एकदम रॉ और असली सच है जो दिसंबर 2024 में दिल्ली से गए 9 दोस्तों के साथ घटा था। शहर के लोग सोचते हैं पहाड़ शांत है, पर उन्हें ये नहीं पता कि रात के 2 बजे किसी घने जंगल में सड़क के किनारे गलती से भी रुकना मौत को दावत देना है। उन 9 दोस्तों ने उस रात एक श्रापित पीपल के पेड़ के पास जो गलती की, उसके बाद उनके साथ जो छलावा हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिसंबर 2024 का आखिरी हफ्ता था। दिल्ली की सर्दियों के बीच रोहन और उसके स्कूल के 8 बाकी टीचर्स ने प्लान बनाया कि नया साल किसी शांत जगह पर मनाया जाए। मनाली की भीड़ से दूर उन्होंने चुना हिमाचल का एक छोटा सा गांव जीबी। ग्रुप में टोटल 9 लोग थे। रोहन, विनीता, नूपुर जो सिंगल थे और 3 कपल्स दीक्षा और यूसुफ, रिद्धि और गौरव, अंजू और ऋतिक। सब कुछ प्लान हो चुका था। बस की टिकट्स, लकड़ी का वो खूबसूरत रिजॉर्ट सब बुक था। पर 26 दिसंबर के बाद से ही रोहन के साथ कुछ अजीब होने लगा। उसकी तबीयत अचानक से इतनी खराब हो गई कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा था। रोहन को बार बार एक ही आभास हो रहा था, जैसे कोई उसे वहां जाने से रोक रहा हो। एक अनदेखी ताकत जो कह रही थी मत जा, वहां खतरा है। पर दोस्तों का प्रेशर था। 1 जनवरी की शाम 102 डिग्री बुखार में भी रोहन कश्मीरी गेट ICBT पहुंचा। और हैरानी की बात देखिए, जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, उसका बुखार, उसकी थकान सब गायब हो गया, एकदम नॉर्मल। उन्हें लगा शायद ये सिर्फ एक डर था। रात के 11 बजे उनकी बस खाना खाने के लिए एक हाईवे ढाबे पर रुकी। ठंड और कोहरे के बीच सब दोस्त बाहर टेबल पर बैठ गए। रोहन अकेला ढाबे के पीछे बने वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। उसने जैसे ही हाथ धोने के लिए बासिन का नल खोला, उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। कोई आम इंसान नहीं, कोई बहुत विशाल और डार्क एंटिटी की प्रेजेंस। रोहन की हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ने की। उसने आईने में साइड आई से देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने पानी की छींटें अपने चेहरे पर मारी और सोचा शायद सफ़र की थकान है। पर तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक बहुत ही भारी और सरसराटी हुई आवाज़ आई। रोहन की रूह कांप गई। वो बिना पीछे मुड़े बाहर दोस्तों के पास भाग गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि किसी की ट्रिप खराब ना हो, पर यह उसकी पहली सबसे बड़ी गलती थी। खाना खाने के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हो चुके थे। दोस्तों ने बस में स्पीकर ऑन किया और गाने बजाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। उनकी इस मस्ती के बीच आगे बैठी एक 55-60 साल की औरत ने गुस्से में चिल्लाकर उन्हें गाना बंद करने को कहा। कंडक्टर ने भी आकर उन्हें चुपचाप बैठने की हिदायत दी। सब शांत हो गए, पर उन सबके दिमाग में उस औरत के लिए एक गुस्सा भर गया था। रात का 1 बज रहा था। बस इस वक्त बहुत ही घने और सुनसान जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ
गहरी खाई। तभी दीक्षा ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। लड़कों ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया, भैया ये जगह ठीक नहीं है, आगे रोकूंगा। पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लड़कों की जिद पर ड्राइवर ने बस उस घने काले जंगल के बीच रोक दी। नो मूनलाइट, अमावस्या जैसी रात और हड्ड तोड़ ठंड। वो 9 दोस्त और कुछ और पैसेंजर्स बाहर उतरे। लड़के रोड के किनारे खड़े थे, पर जो लड़कियां थीं जिसमें दीक्षा और रिद्धि थी, वो पर्दे के लिए जंगल के थोड़ा सा अंदर एक विशाल पेड़ के पीछे चली गईं। बस 2 मिनट बाद बस वाले ने जोर से हॉर्न मारा। पहाड़ी ड्राइवर्स जानते हैं रात के 2 बजे जंगल में रुकना क्या दावत देता है। सब भागकर बस में बैठे। बस चली। करीब 5 मिनट ही हुए थे कि सबकी नज़र दीक्षा पर गई। दीक्षा अपनी सीट पर बैठी थी, पर उसकी गर्दन एकदम 90 डिग्री नीचे झुकी हुई थी। वो लगातार अपने पैरों को घूर रही थी। अचानक वो उठी और चलते हुए ठीक उस 60 साल की औरत के पास जाकर खड़ी हो गई, जिसने उन्हें गाने से रोका था। दीक्षा उस औरत को बिना पलके झपकाए अजीब सी नफरत से घूर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड यूसुफ चिल्लाया, दीक्षा पागल हो गई क्या, आजा वापस। दोस्त हंसने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर दीक्षा मुड़कर वापस आने लगी, पर तभी दीक्षा हवा में उछली और बस के फ्लोर पर धम से गिरी। वो चटपटाने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना ही गला पूरी ताकत से, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका दम घोट रहा हो। वो सांस के लिए तड़प रही थी। उसका बॉयफ्रेंड ड्राइवर के पास भागा, पर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। खुद हैंडल करो उसे, मैं इन रास्तों पर यहाँ गाड़ी नहीं रोकूंगा। कंडक्टर ने आकर दीक्षा के चेहरे पर पानी मारा और उसे आगे की सीट पर हवा में बैठाया। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो उसके शब्द डरावने वाले थे। उसने कहा, किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया और फिर मेरा गला दबा दिया। जब यूसुफ ने उसके गले से जैकेट थोड़ी नीचे की तो वहाँ किसी विशाल हाथ की 4 उंगलियों के लाल निशान छपे हुए थे। सुबह के 5 बजे अटल टनल के पास उन्हें ड्रॉप किया गया। यहाँ से जीबी के उस वुडन रिजॉर्ट तक का रास्ता उन्हें प्री बुक्ड कैब से तय करना था। रोहन का दिमाग घूम रहा था। उसने चुपचाप अपने गुरुजी, जो दिल्ली में बालाजी मंदिर के पुजारी थे, उनको कॉल किया। गुरुजी ने सारी बात सुनकर एक ही बात कही, तेरे पास जो हनुमान जी का लॉकेट है उसे खुद से अलग मत करना। तुमने उनकी जगह पर पांव रखा है, चुप रह और ध्यान रख। करीब 2 घंटे बाद वो रिजॉर्ट पहुंचे। रिजॉर्ट में रोड से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर था। कैब्स ने उन्हें नीचे ड्रॉप किया। रोहन को जोरों का प्रेशर था। उसने रिद्धि को बोला कि तुम लोग अपना सामान उतारो, मैं दौड़ के ऊपर वाले वॉशरूम से होके आता हूँ। रोहन फिजिकली फिट था। वो भागते हुए ऊपर चला गया। करीब 10 मिनट बाद जब रोहन फ्रेश होकर नीचे आया तो उसने देखा उसके 8 दोस्त रोड के किनारे, जहां से सीधी खाई थी, वहां खड़े होकर बुरी तरह रो रहे थे। रिद्धि जमीन पर बैठी चिल्ला रही थी। रोहन भाग कर गया। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उसे जिंदा देखकर सबके होश उड़ गए।
रिद्धि ने घबराते हुए कहा। तू तू इधर से कैसे आया? तू तो अभी 2 मिनट पहले हमारे पास आया था। ना तू कुछ बोला, ना तू हमारी तरफ देखा और भागकर उस पेड़ के पास से इस 500 फीट गहरी खाई में कूद गया। हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। इसी पहाड़ों में शल्लावा कहते हैं, पिशाच जो आपके करीबियों का रूप लेते हैं ताकि आप डर के मारे खुद अपना नुकसान कर लें। अगर उस वक्त कोई दोस्त रोहन को बचाने खाई की तरफ भागता तो शायद वो भी जिंदा नहीं बचता। शाम को रिजॉर्ट के आंगन में बोनफायर जलाया गया। थोड़ी दूर नीचे एक छोटी सी पानी की नहर बह रही थी। हल्का म्यूजिक चल रहा था। दीक्षा ने थोड़ी सी रम पी थी और वो मजाक में यूसुफ से बोली कि तुम मुझसे प्यार करते हो? यूसुफ ने हाँ कहा, पर तब दीक्षा ने जो जवाब दिया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाज़ दीक्षा की नहीं थी, वो एक बहुत भारी घुटी हुई आवाज़ थी। यूसुफ ने घबराकर उसे सवाल किया तो वो उस अंधी आवाज़ में बहस करने लगी। अचानक वो पूरी तरह चिल्लाई, तू मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जा रही हूँ मरने। और वो एक झटके में उठी और पूरी रफ्तार से उस नहर की तरफ भागी। पानी पहाड़ों की आत्माओं को बहुत आकर्षित करता है। रोहन अलर्ट था। वो उसके पीछे भागा और नहर के एज पर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट लिया। जोर से झंझोरने पर दीक्षा अचानक डीप स्लीप से जागी। उसे कुछ याद नहीं था। सबको लगा नशे में उसने ऐसा किया है। अगली रात बोनफायर फिर लगा, पर इस बार रिद्धि जो अब तक नॉर्मल थी वो अचानक सबसे उठकर दूर अंधेरे में जाकर बैठ गई। रोहन ने देखा रिद्धि आसमान की तरफ देख रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा, एक भयंकर क्रोध था। रोहन उसके पास गया। क्या हुआ रिद्धि? रिद्धि ने उसे घूरा और एक ऐसी आवाज में जो किसी दरिंदे की लग रही थी बोली, तू चला जा यहाँ से, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगी। रोहन समझ गया कि टाइम निकल रहा है। उसने अपना हनुमान जी का लॉकेट रिद्धि के गले से टच कर दिया। रिद्धि एकदम से कांपी और नॉर्मल हो गई। रात को सोने का वक्त आया। ग्राउंड फ्लोर पर रिद्धि और गौरव का रूम था। रोहन, विनीता और नूपुर इन्होंने अपना कमरा लॉक किया और सेफ फील करने के लिए रिद्धि के रूम में आकर बैठ गए। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी रिद्धि अपने बेड पर बैठी बैठी रोने लगी। रोना अचानक भयंकर चीखों में बदल गया। वो बेड से हवा में उछली और दरवाजे की तरफ भागी। रोहन, जो 6 फीट 1 इंच और 93 केजी का वेल बिल्ट आदमी था, उसने रिद्धि को पकड़ने की कोशिश की, पर उस 55 किलो की लड़की ने रोहन को ऐसा धक्का मारा वो 10 फीट दूर जाकर गिरा। इससे पहले कोई कुछ समझता, रिद्धि बाहर भागी। उसने रोहन के खाली कमरे का लॉक खोला, अंदर घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सब लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, पर कमरे के अंदर एक डेड साइलेंस था। हैरानी की बात यह थी कि इतना शोर, चीख पुकार सुनकर भी रिजॉर्ट का मालिक या ऊपर वाले फ्लोर के दोस्त नीचे नहीं आए, जैसे उन तक आवाज ही नहीं जा रही थी। रोहन ने विंडो के पर्दे के बीच से एक छोटे से गैप से अंदर झांका और वही मंजर देखा जैसा जिक्र
मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। रिद्धि हवा में तैर रही थी, उसकी पीठ दीवार से सटी थी और वो धीरे धीरे ग्रेविटी को मात देते हुए छत की तरफ खिसक रही थी। रोहन ने अपने गुरुजी को तुरंत वीडियो कॉल मिलाया और उन्हें विंडो के गैप से वो नज़ारा दिखाया। गुरुजी ने तुरंत फोन पर कुछ उग्र मंत्रों का जाप शुरू किया। 30 सेकंड तक जाप के बाद रिद्धि धम से जमीन पर आकर गिरी। होश आने पर उसने दरवाजा खोला। रोहन ने अपना लॉकेट उसके गले में पहना दिया। अगली सुबह वो ग्रुप वहां से निकला और जीबी के एक पुराने हनुमान मंदिर पहुंचे। पंडित जी को जब उन्होंने सारी कहानी बताई तो पंडित जी ने सिर्फ दीक्षा और रिद्धि की तरफ देखकर एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पंडित जी ने कहा, बस रुकी तो लड़के तो रोड पर खड़े थे, पर ये दोनों लड़कियां पर्दे के लिए जंगल में जिस पेड़ के नीचे गई थीं, वो एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जहां 2 अतृप्त आत्माओं का बसेरा था। वो दोनों आत्माएं उसी वक्त से इनके साथ जुड़ गईं और इन्हें रिजॉर्ट तक ले आईं। ये सिर्फ इस लड़के रोहन के लॉकेट और इसके औरे के वजह से ये बची हुई हैं, वरना वो इन्हें अपने साथ नहर या खाई में जा चुकी होती। पंडित जी उन सबके हाथ में एक रक्षा सूत्र कल्लावा बांधा और एक सख्त नियम बताया। वो आत्माएं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। वो ठीक गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मंदिर की चौखट पार करो, बिना पीछे मुड़े सिर्फ एक लाइन बोलना, जो यहाँ का है वो यहाँ रह जाए और हमें आगे जाने दे। अगर पीछे मुड़कर देखा तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चल देंगी। दोस्तों ने वही किया और किसी तरह अपनी जान बचाकर दिल्ली वापस आए। पहाड़ों की अपनी एक अलग दुनिया है। वहाँ के नियम हम शहर वालों को नहीं पता होते। रात के वक्त सुनसान पेड़ों के नीचे रुकना, अकेले बाहर निकलना या अनजान आवाज़ों का पीछा करना, ये गलतियाँ वहाँ माफ़ नहीं की जाती। अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी इलाके से हैं तो कमेंट करके शहर वालों को ज़रूर बताएं कि पहाड़ों में क्या चीज़ों को स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ भी डार्क सच्ची घटना हुई है तो अपनी कहानी मुझे ईमेल करें। मैं इस चैनल पर ऐसी ही प्योर रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूँगा। हमारे चैनल काल दृश्य को अभी सब्सक्राइब कर लो।